बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मनक़ूल है कि कौम नूह अलैहिस्सलाम में एक बदबख्त बूढ़ा जिसका नाम किस्सा था ने एक दिन अपने बेटे जादव को अपने पास बुलाया। उसने बेटे को वसीयत की, देखो बेटा, कभी कभी नूह की बातों में ना आना, बल्कि वो जहाँ नज़र आए उसको अजियत पहुँचाने में कोई कसर ना छोड़ना। ये हमारे आबा व अजदाद और हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है। इसके बाद वो उठा और अपने बेटे को लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तलाश में चल निकला। उसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नज़र आए तो कहने लगा, ये है वो शख्स जिसके बारे में मैं तुझे नसीहत कर रहा था। ये साहिर व कज़्ज़ाब है। इसकी बातों में आकर अपने मज़हब की तकज़ीब न करना और ना अपने बाप दादा के दीन को कभी छोड़ना। बदबख्त बेटे ने बाप की बातें सुनी तो उसी वक्त बाप के हाथ से उसकी लाठी पकड़ी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सर पर दे मारी, जिससे आपका सर मुबारक फट गया और खून बहने लगा। आपने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, या इलाही, मैंने अपने कौम वालों को शब रोज़ हिदायत का दर्ज दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा राह हक से फ़रार इख्तियार किया। फिर फरमाया, ए अल्लाह, अगर तू इन पर नज़र रहमत फरमाता है तो उन्हें हिदायत का रास्ता दिखा, या मुझे इन बलाओं पर सब्र अता फरमा, क्योंकि अब ताकत सब्र ख़त्म हो गई है और इनकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। काश मुझे इल्म होता कि इस कौम से कोई भी हिदायत पा लेगा। इरशाद बारी ताला हुआ कि अब तुम्हारे कौम में कोई ईमान लाने वाला नहीं है। जिन्हें ईमान लाना था वो ला चुके। फिर इरशाद बारी ताला हुआ, ऐ नूह, अब हिदायत पाने वालों में ना तो बाप की स्लेबों में और ना माओ के अरहाम में कोई बाकी रहा है। तो फिर जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए रब्बुल आलमीन, खत्ता ज़मीन पर किसी काफिर को ज़िंदा न रख। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और अज़ाब इलाही का हुक्म जारी हो गया। इमाम इब्न कसीर अलैहिर्रहमा नकल करते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 साल बाद हुई। आपका शुमार अल्लाह ताला के इन जलील क़द्र अम्बिया में होता है जिनका तज़किरा कुरान पाक में फ़रमाया गया और कुरान पाक की 28 सूरतों में आपका ज़िक्र खैर फरमाया गया। आपने पैगम्बरों में से तवील उम्र पाई, इसके बावजूद ना आपका कोई दांत गिरा, ना कोई बाल सफ़ेद हुआ। इबादत और रियाजत का ये आलम था कि दावत, तबलीग, रुश्द और हिदायत के बावजूद हर दिन रात में 1000 रकत अदा करते, और आप ही को इस सिलसिले में अव्वलियत हासिल है कि आपकी बद्दुआ से उम्मत हलाक हुई। बावजूद इसके कि आपके कौम के लोग सख्त अज़ियतें देते, लेकिन फिर कभी आपने इनके साथ हुस्न सलूक फरमाते, यहाँ तक कि आप उनके घरों में जा जा कर तबलीग फरमाते, जिसकी वजह से लोग आपको मजनून और दीवाना कहा करते थे। मनक़ूल है कि तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम से कबल कौम ने आपको इस कदर ईज़ाएँ देना शुरू कर दी थी कि वो आपको इतना मारते थे कि आपके आज़ा टूट जाते और आप शिद्दत तकलीफ़ से बेहोश हो जाते। वो आपको उठाते, कंबल में लपेट कर इस ख्याल से घर फेंक जाते कि अब मर जाएंगे। कई बार ऐसा होता कि घर में फेंक कर ऊपर पत्थर भी डाल जाते। रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर पत्थर उठाकर फेंकते और आपको वहाँ से निकालते, अपने परों को ज़ख्मों पर मलते, जिससे ज़ख्म फ़ौरन ठीक हो जाते। अगला दिन होता तो आप फिर कौम को गुमराही से निकालने के लिए निकल पड़ते। तारीख़ तिबरी में है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत मरवी है कि अल्लाह ताला ने 480 साल की उम्र में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमा दी। 120 साल आपने लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, लेकिन कौम ने किसी बात को भी मानने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने आपको कश्ती बनाने का हुक्म दिया, और जब आप कश्ती बनाकर इसमें सवार हुए उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कुछ 100 साल थी। फिर अजाब नाजिल हुआ और तमाम सरकश नाफरमान पानी के अजाब में गर्क हो गए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के बाद 350 साल मज़ीद ज़िंदगी गुजारी। हज़रत अहबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप एक पहाड़ पर सैर फरमा रहे थे।
حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب ملک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو عرض کی موت کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا، حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے برائے تعلیم امت فرمایا، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ آپ کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ موت سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ آپ تو امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے پہلے جو اچھے اعمال کر سکتے ہو کر گزرو، کیونکہ باوقت انتقال کسی عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ملک الموت نے کہا، ابھی جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہیں، اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوا تو آپ وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے رضامند ہو گئے۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا، اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا اس مکان کی مثل ہے جس میں دو دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی، چنانچہ فرشتوں نے آپ کو غسل دیا اور وہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ عفت آسمان کی مخلوق کسی کی وفات پر ایسا نہ روئی تھی جیسا کہ آپ کی رحلت پر۔ دعا ہے اللہ کریم ان کی مرقد پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔